हाँ, तो मैं समझा रहा था आपको। इंडिकेटर हमारे वी वेब और आरएसआई और पिवट पॉइंट जो कल 31st, कल यस्टरडे फर्स्ट को हमने जो कॉल दिया हिंडाल्को और नैल्को का बाइंग का, उसमें मैंने हिंडाल्को दोनों स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर मैंने जो इंडिकेटर्स यूज किए एक कंफर्मेशन लाने के लिए, काउंटर में कंफर्मेशन लाने के लिए मैंने ये तीन इंडिकेटर्स को एक बार लगाया, जो मैं लगाता हूं समझने के लिए, केवल एक कंफर्मेशन को लेने के लिए कि कंफर्मेशन मेरी जो है वो कितनी एक्यूरेट आ रही है उसके अंदर। तो मैंने कंफर्मेशन ली, तो मैं खड़ा था यहां पर, इस पॉइंट पर। बाजार खुला यहां, यहां खड़ा रहा मैं S2, S2 में मैं था, नहीं सॉरी R2 में मैं था। मैं इसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बिगड़ जा रहा है बड़ा करके। आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? हेलो, आप लोगों को दिख रहा हाँ, है? दिख रहा है सर। मैं ये काउंटर यहां खड़ा था, S2, S2 में मैं खड़ा था। हिंडाल्को गैप अप ओपनिंग हुई, S2 में गया, टच किया S2 को, मैंने यहां बाइंग करी S2 के बाद, S2 S3 के बीच में बाइंग कर ली मैंने। उसके बाद मैं बाइंग में रहा कंटिन्यूअसली। आपने देखा होगा, ये तो S2 हो गया। यहां देखेंगे हम कितने बजे, 9:30 बजे, 9:30 बजे। यहां देखिए आप, ये जो लाइन घूम रही है ना, ये वी वेब की लाइन घूम रही है। ये ये क्लियरली गैप दिखा रहा है। जितना ज्यादा गैप होगा ना काउंटर में, उतनी ज्यादा बुलिशनेस आई। और यही गैप नीचे की तरफ होता तो सेलिंग के लिए ब्रेक डाउन की तरफ जाता हो। ये ब्रेकआउट कर रहे हैं यहाँ पे, और एक ह्यूज गैप है मार्केट इसके अंदर। प्राइस के बीच में गैप देखिए अब कितना है। यही एक वजह थी कि मैंने यहाँ बाइंग करी, नंबर वन। नंबर टू, आपने ये देखा होगा 9:30 बजे के आसपास, यहाँ कहीं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ अगर दिख गया तो आपको। ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि प्राइस से छुप गया। ये देखिए, हल्का सा कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, 9:25 के आसपास। ये देखिए, यहाँ ये फ्लैटिस था, एक रेंज में घूमा 10 बजे तक। एक्चुअली क्या होता है ना, हमको एक ही काउंटर नहीं देखना होता, बहुत सारे काउंटर देखने होते हैं, या तीनों में से दो दो ने मुझे साइन दिया। पहले साइन किसने दिया मुझे? काउंटर पिवट पॉइंट ने। पिवट पॉइंट ने कहा कि ये R2 को भी क्रॉस कर गया है। R1 गैप अप ओपनिंग थी, R2 ये क्रॉस कर गया। ठीक है, अगर मैं इसका पिछला देखूं चार्ट, अब तो ये कल का बन गया ना क्लोजिंग 462, ओपनिंग कितने की, 484। चलो वो फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आएगा, अदरवाइज एक फॉर्मूला और था जो मैं आपको बताऊंगा कभी। तो ये बेसिकली एक पिवट पॉइंट ने मुझे दिया, एक वीवैप ने मुझे दिया, एक सिग्नल दिया। इससे बड़ा सिग्नल और क्या था मेरे पास? वो था कि मेटल सेक्टर तेज थे। जब मेटल सेक्टर तेज होते हैं या कोई फार्मा तेज होता है, हम अपना काउंटर उठाते हैं, तो हम वो काउंटर उठाते हैं जो ट्रेडिंग में चल रहा होता है। हिंडाल्को, नैल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये काउंटर हैं जो हमेशा, टाटा स्टील, ट्रेडिंग में रहे हैं। पिछले कई दिनों से अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे आप, मैं अगर इसको हटा दूं कैंडल को, इनको हटाने के बाद अगर मैं इसका प्लेन चार्ट देखता हूं, तो आप देखेंगे इसका जो पैटर्न रहा है परफॉर्मेंस का। ये देखिए, ये किस प्रकार से काम कर रहा था, कितना वॉल्यूम था इसके अंदर, किस प्रकार से काम कर रहा था। और
कितना वॉल्यूम था इसके अंदर, देखिए यहाँ तो चलो ट्रेंडिंग लाइन थी तो वॉल्यूम आ गई। उसके बाद देखिए ये वॉल्यूम कैसे काम जनरेट होगा इसका। तो हमारे जो काउंटर होते हैं सेलेक्ट करने के कि हम भाई फार्मा मेटल तेज है तो मेटल में कौन सा काउंटर लें, हम वो काउंटर लेंगे जो पिछले दिनों में वॉल्यूम में रहा है, जिसमें वॉल्यूम आया है और जो ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है। अगर आप पिछला कई दिनों का इसका चार्ट देखेंगे तो ये ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है। कब का था ये? 30 अगस्त का हाई लगाया इसने, 30 अगस्त का। जोन देखिए इसका कंटिन्यूसली बाइंग जोन में है, देखिए। तो हम काउंटर डिसाइड कर लेते हैं कि ये नया हाई लगा रहा है, हम इसकी तरफ ही बाइंग करेंगे, पहला मौका उसी को देंगे। और जो हमारा जिसमें हम जिसको ट्रैक कर रहे हैं, जिस काउंटर को आप ट्रैक कर रहे हैं सबसे पहले वही उठोगे, ठीक है। ये हमारा हिंडाल्को का एक बाइंग करने का कारण था, जो हमने बाइंग करा है नैल्को। नैल्को की अगर मैं बात करता हूं, नैल्को नेशनल एल्युमिनियम, पहले नैल्को बोलते थे इसको, टाटा स्टील को टिस्को बोलते थे, फिर नाम चेंज कर दिया इन्होंने। जैसे जेपी एसोसिएट को का सिंबल दूसरा होता था, जयप्रकाश एसोसिएट बोलते थे उसको, फिर जेपी में आ गए। टाटा स्टील को टिस्को, नाल्को को नेशनल को नाल्को, है ना। ये सब पुराने सिंबल हैं, धीरे धीरे इनके नाम चेंज होते रहे। हमने बाइक किया, वही 9:30 बजे करीब बाइक कर रखा है हमने। यही बाइक की है, इसी काउंटर का। ये देखिए, यहाँ बाइक की है। इसका भी वही कारण है बाइक करने का। रेड कैंडल बनाई है, दूसरी कैंडल आ गई, तीसरी कैंडल आ गई, और काउंटर इसके वो देख लेते हैं, इंडिकेटर लगा। वी है, स्टॉकिस्टिक आरएसआई, और पीवट पॉइंट। ये देखिए 9:30 बजे बाय करा, R2 क्रॉस कर गया, R2 क्रॉस कर गया, और यहाँ पर भी साइन दिया इसने बाइंग का, आर वीवैप ने दिया, और अपना पिवट पॉइंट ने दिया, हमने बाइंग कर लिया। तो अपार्ट फ्रॉम हीरो जीरो ट्रेड, आपने स्टॉक ऑप्शन को भी फोकस करना है, जो आपके सिलेबस में हम इंक्लूड करेंगे इसको, कि आप स्टॉक ऑप्शंस को भी, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो स्टॉक ऑप्शन को भी कहीं ना कहीं आपको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, इसको भी अपनी एक प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। हीरो जीरो का भी हमारा एक पार्ट है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम प्रीमियम डीके ऑप्शन, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चूज करना, डीके से बचना, टाइम वैल्यू से बचना, और एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, कौन सा इंडिकेटर यूज करना, भाई इतनी चीजें हैं उसके। उसके अलावा फिर हम मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे, मार्केट को साइकोलॉजी को।
तो कल हम मिलते हैं परवीन सर, फिर मेरे जो जूम में मीटिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली उसका लिंक नहीं आया अभी तक। तो मैं उसको भी अटेंड कर लेता हूँ, और कल हम डिस्कस करेंगे प्योरली ऑन प्योरली हीरो जीरो को। हीरो जीरो को ओके हम सर। कैसे कॉल को जनरेट करेंगे, बस इसी में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक ठीक है, है। हम नॉर्मल कॉल जनरेट करना नहीं सीखेंगे, प्योरली हीरो जीरो सीखेंगे। ठीक है, ओके सर। कुछ पूछना है हमको? ओके, थैंक यू। कल कितने, 4 बजे? मैं आपसे बात कर लूंगा, 4 बजे होगा, 3 बजे होगा, कर लेंगे। फिर ठीक है, एक मुझे टाइम एक बता मीटिंग दीजिए और है सर। मेरी, वो मैडम है, वो दिल्ली की है, लोकल है। उनको तो बिल्कुल बहुत ही बेसिक से सिखाना है उसमें। उनको मैंने दे रखा टाइम कितने बजे का, 5 बजे का दिया हुआ है। मेरी जूम की मीटिंग भी है, और फिर मेरी एक मीटिंग और है कॉमन वाली, जिसमें 20 22 23 बच्चे हैं, वो अलग सीख रहे हैं यंगस्टर्स हैं। जब बल्क में सीखते हैं ना तो उसमें आसानी होती है, एक बच्चे को एक को नहीं सिखाना पड़ता, सबको सिखा दो एक साथ। तो एडवांस वालों अलग हैं, बेसिक वाले अलग है, उनके पास बहुत सारी क्वेरीज होती है बेसिक वालों में, उनको इंडिकेटर भी नहीं आते लगाना, पता ही नहीं होता उनको कुछ, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। एनीवे, कल हम डिस्कस करेंगे हीरो जीरो, टू द पॉइंट, और चलिए। जो कॉलें हमने दी हैं किस बेस पे दी है उसी में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ना आगे अगले दिन बनाने के लिए। चलेगा, तो चलेगा। मैंने आपको आज जो राइट। दिखाया कि भाई मैंने स्टॉक ऑप्शन समझाया कि स्टॉक ऑप्शन में मैंने क्यों बाई कराया, इसके पीछे का रीजन क्या था, वो आपको यस सर। एक्सप्लेन कर दिया। तो आप अपने लेवल पे कल मंडे को कोई स्टॉक ऑप्शन पे अपनी खुद की ट्रेड बनाना, उसकी पेपर ट्रेडिंग में, इन्हीं इंडिकेटर्स पे, और सब्जेक्ट टू ओके, ओके। ट्रेंडिंग। अगर वो स्टॉक ट्रेंडिंग में चल रहा होगा तब कर, ऐसा नहीं कुछ ट्रेंड में नहीं है, साइडवेज है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, है ना। उसका यस मैं तरीका सर। बताऊंगा ओके आपको सर। कि मार्केट में किस किस तरफ जाना है। तो आप एनएससी की साइड में जाकर के एनएससी में सेक्टर देख लो, कौन सेक्टर चल रहे हैं, उस सेक्टर में जो गेनर में कौन सा है, लूजर में कौन सा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो गेनर पकड़ लो, तो गेनर में बाइंग करना चालू कर दो, अपना फेवरेट काउंटर पकड़ लो। ठीक है ना। कुछ और भी चीजें होंगी, जो ट्रिक्स होंगी, आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। अभी लंबा टाइम है, लंबी जर्नी है हमारी, तो धीरे धीरे करेंगे, बस आप यस अपनी सर। डायरी में नोट करते रहना पॉइंट्स। यस सर। चलो ठीक है सर, थैंक ओके, थैंक यू। यू।